कितनी रह गई? मैंने नहीं ईदी कितनी रह गई तुम्हारी? वो थोड़ी रह गई। चलो कोई बात नहीं, तो आप कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है ना। ये बात भाई जमा करता है पैसे, जो बात पहली बार मैंने खर्च करे हैं। पहली ईद ही है जो खर्च करी है, 2700 वरना 4 साल से जमा हो रही है। 2700। कोई बात नहीं, चलो खोलो खोलो अब अपने। मम्मा सोचे होंगे सारे सारे पैसे कहाँ पर जाते हैं जो ये जमा कर रहा हूँ। पता है मुझे, गल्ले तुम्हारी में। मम्मा हूँ मैं, सब पता है मुझे। चलो निकालो, माँ को पूरा पता है कि लग ना जाए, एक तो आप लग ना जाए, आराम से, बिल्कुल आराम से। अब मुझे खुला ये नहीं बात आता कि भाई कितने अपने पैसे जो है ना जमा किए हुए कि वो है तो ऐसे। करो। हे 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 ओहो, ये ऑर्डर किया था यार, ये बात तुमने ये मंगवाया था? साथ ये भी मंगवाया था। मुझे दिखा नहीं रहे थे और ना पता कि क्या है कोरियन नूडल्स। ये। क्या फ्री आई है क्या? चिप्स है? हाँ, केपॉप चिप्स के पॉप चिप्स। और गोल्डन राम है। तो ये क्या कार्बोनारा। बाकी कोरिया से आती है? कार्बोनारा ये यहीं बनती है? यहाँ पर नहीं बनती, इस कोरिया की है import। संभाल के रखना, बनती तो वहाँ पर ही है। अब इसको संभाल के रखना, तो मैगी की तरह मत खाना, बहुत एक्सपेंसिव है। ये देखे गले लगा के बड़ा हुआ। चलो अच्छा, ये इसमें ये चिप्स तुम्हारी और ये पैसे तुम्हारे, संभाल के रखो। इसमें तुम्हारी फोटो क्यों नहीं लगी हुई? अब पता नहीं कहाँ गई मेरी फोटो। चलो जल्दी करो, चलना भी है, चलो जल्दी करो। सामान ये रखेगा ना, हमें तो देगा नहीं। तुम्हारी ये दिखाए वैसे? इसने उड़ा दी सारी। झांगी, तुमने एक दिन का तुम्हें टास्क मिला हुआ था, तुम्हें सारी ईदी खर्च करने का ना? वाले की दराज में। नहीं इसको, हाँ दुकान वाले की दराज में। चलो अब शेयर कर लेना दोनों भाई फिलहाल। दुकान वाले इसने सारी एक दिन में खर्च करी है, उसने संभाल के रखी थी अपनी। कितना डिफरेंस है मेरे दोनों बच्चों में, देखो मैं मम्मा वो एक दिन में खर्च करता है सारे, और अब वो संभाल संभाल के रखता है। चलो कोई बात नहीं, खैर है, चलो निकलो। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्टन प्योर का हार्ट केयर नेचुरल कार्डियो क्लींजर, और ये वही ड्रिंक है जो कि मैंने आप लोगों को घर में बनाना भी सिखाई है। तो बहुत से लोगों को जो है घर में बनाना इसको मुश्किल लगता है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और किचन आपका काफ़ी स्मेली हो जाता है, क्योंकि लहसुन अदरक में टोटल ये बनती है। और चिल्टन प्योर ने जो है ना ये वाली मुश्किल आपकी आसान कर दी है। बहुत प्यारी सी प्लास्टिक पैकिंग के अंदर जो है ना इन्होंने ये लॉन्च किया है, और मैंने जो इसकी 1 बोतल पहले इस्तेमाल की है 1 मंथ तक, और उसके बाद ही फिर मैं जो है ना आप लोगों को उसका रिव्यू दे रही हूँ। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में है, और जो मैंने अपना घर का ड्रिंक बनाई हुई थी ना, कोई मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं था कि घर की बनाई हुई जो थी ना वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे इसके अंदर इतना मुझे चेंजिंग नहीं लगी। तकरीबन जो था ये दोनों सिमिलर ही हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये कि इसके अंदर सारे इनके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, 100% प्योर है, नेचुरल है। क्योंकि चिल्टन प्योर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो वैसे भी केमिकल से पाक होते हैं, कोई भी इसमें जो है आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों का हार्ट का मसला है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। और ये चीज़ें देखें यहाँ पर बनी हुई हैं, जो कि मैंने अपनी रेसिपी में आप लोगों को दिखाया था। लहसुन, अदरक और हनी, साथ में लेमन, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको जो है नुकसानदेह हो। और इस्तेमाल जो इसका निहारमो अगर आप सुबह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि मैं लिया करती हूँ, और 650 ml की पैकिंग के साथ आपको ही मिल जाता है। तो दोनों बोतल्स जो है ना मैंने अपने घर की भी रखी हुई है यहाँ पे, जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर ये चिल्टन प्योर ने जो लॉन्च की है ये भी बहुत बहुत बेस्ट क्वालिटी में, तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ मेरा कूपन कोड जो वो 10 गुड़िया है, अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको स्पेशल जो है डिस्काउंट ही मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो अभी जो है ना दोनों बच्चों को आप लोग देख रहे थे, और जहांगीर बड़ा मासूम सा चेहरा बना के बैठा हुआ था, क्योंकि जहांगीर जो है ना अपनी एक दिन में सारी ईदी ख़त्म करके बैठा हुआ है। और इबाद जो है ना पिछले 3 साल से अपनी ईदी या जो भी इसको पैसे जो पॉकेट मनी वगैरह मिलती है ना, इसमें मेरी वाली आदत है। मतलब मेरी भी जो है ना बचपन से आदत थी कि मेरा जो है मनी बैंक बना हुआ था, और मैं जो है ना पैसे जमा करती थी अपने। और अभी मेरा ये होता है कि मैं सारे पैसे एक साथ ख़त्म नहीं करती, लेकिन आपके ना बच्चों में से किसी एक बच्चे की आदत होती है कि जो थोड़ा जमा करने वाला होता है, जो ना एक बच्चा होता है वो थोड़ा ज़्यादा शाह खर्च होता है। अगर हम अपने घर की बात करें ना तो मोहसिन अगर हमारे बहन भाइयों में तो ज़्यादा जो है वो खर्चा कर लेता है, लेकिन मैं अपनी बताऊं तहसीन है तो हम लोग बड़ा जो ना बचा बचा के रख रहे होते हैं पैसों को। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही चलता है, तो इस तरह से होता है। लेकिन मैं जो ना फिर भी समझाती रहती हूँ कि पैसों को बेटा थोड़ा सा देख कर खर्च किया करो। तो मैं खैर जो है ना अपने पैसों से तो मैं कभी इतना बड़ा खर्चा बच्चों को एकदम से नहीं करके देती। और ये था क्योंकि इसका दिल था कोरियन नूडल खाने का, मुझे तो खैर बस सो लगती है। मैं तो कहती हूँ अभी जो नोर की आती है या फिर जो आम मैगी आती है यही खा लो भाई। लेकिन आजकल बच्चों को बड़ा क्रेज़ हुआ है इसका, तो खैर इसने पैसे जमा किए हुए थे तो मंगवा ली।
तो शौक़ ख़त्म हो ही जाता है, एक आध दफ़ा मंगवाएगा ना तो फिर खुद ही जब देखेगा कि इतने सारे पैसे जाते हैं एक साथ, तो मुझे लगता है कि अब नहीं मंगवाने वाला। खैर शौक़ था बच्चों का, तो मैं कहती हूँ बच्चे खुद फिर जमा करके ना अपने शौक़ पूरे करें। भले दे तो हम ही रहे होते हैं पेरेंट्स, लेकिन एकदम से माँ बाप को कभी भी इतना बड़ा खर्चा नहीं करवाना चाहिए। 2700 का पैकेट आया था, 5 जो थी ना इस तरह की कोरियन नूडल थी उसमें, तो काफ़ी से रख रख के और अभी छुपा कर रखी हुई है, तो फिर बच्चों को ना कदर भी होती है चीज़ की। खैर जी, नाश्तों में जो ना हम लोगों ने कड़ी और पराठे खाए थे, तो हम लोगों ने सुबह पराठे खा लिए थे ना नाश्ते के अंदर, तो इसलिए जो है ना मैंने दोपहर के खाने में सिर्फ सिंपल ये बटर लेमन फ़िश बनाई है। इसकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। रात को क्योंकि हमें जाना था सदाबहार जी घर पे, उनकी अम्मी आई हुई हैं, तो तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया था आए हुए, तो हम जो ना स्टार्ट में इसलिए नहीं गए। मैं कहा यार इंसान कोई आता है तो आकर फिर उसकी थकावट होती है और जो है ना फिर थोड़ा आराम भी चाहिए होता है। और सदाबहार जी की अम्मी जो है ना वो हमारे घर इस तरह से नहीं आ सकती, उनके घुटनों में दर्द रहता है, पैरों में काफ़ी तकलीफ़ रहती है आंटी के, तो इसलिए जो ना हमें फिर ख़ुद को ही जाना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को रेसिपी भी साथ साथ बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे ली थी बोनलेस फ़िश, उसको मैंने मैरिनेट किया है सिर्फ 3 चीज़ों में, जिसमें मैंने डाला था लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप सिंपल लहसुन का जो पेस्ट होता है वो भी डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर और नमक। सिर्फ ये 3 चीज़ें लगाई और 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए फ़िश को आप रख दें। बहुत सिंपल रेसिपी है इसकी, लेकिन इसकी ग्रेवी जो बनती है ना, एक इसका जो बटर में एक ग्रेवी तैयार होती है जो ऊपर से इसके ऐड होती है, वो इसकी जान होती है और वो कोई इतनी मज़ेदार होती है कि अगर आप उसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो बार बार आप लोग बनाएंगे। सिंपल आपने 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना 3 मसालों में मैरिनेट किया फ़िश को। 3 मसाले बहुत सिंपल मैंने आप लोग को बता दिया, लहसुन पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, और उसके बाद जो है आपने इसको कर दिया है मैदे में कोट। यहाँ मैं मैदे के अंदर इसको एक एक करके कोट कर रही हूँ और जो है बस एक एक करके जो है इसको कोटिंग करने के बाद फिर इसकी बस जो है मैं ग्रेवी तैयार करूँगी। बहुत जल्दी से बन गई थी और काफ़ी इजी भी रहा था। कहीं भी अगर आपको दावत में जाना है या फिर कभी आपका बहुत ज़्यादा हैवी कुछ बनाने को दिल नहीं चाह रहा, और अगर आपके घर वाले फ़िश लवर हैं मेरे घर वालों की तरह, क्योंकि मेरे माशाल्लाह बच्चे हम सब फ़िश बहुत शौक़ से खाते हैं, अच्छी लग रही होती है और फ़िश खानी भी चाहिए। डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि महीने में जो ना एटलीस्ट आपको 2 से 3 दफ़ा फ़िश को खाना ज़रूर चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं हमारे नाखूनों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, और इसके बेइंतहा फ़ायदे। अल्लाह पाक ने जो जो चीज़ें हमारे लिए हलाल की है ना, उसके तो हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई अफादियत है ही। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को भी अपनी आदी बनाना चाहिए हर चीज़ खाने का, और खुद भी उन चीज़ों को खाओ। बहुत से लोग हैं जो कि फ़िश नहीं खाते या फिर मीट नहीं खाते, तो फिर उनको दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है, लेकिन करनी ज़रूर पड़ती है। आप लोग भी देखिएगा कि अगर आपके आसपास कोई अगर ऐसे लोग हैं ना जो कि फ़िश बिल्कुल खाते नहीं हैं या गोश्त को हाथ नहीं लगाते, तो उनमें फिर किसी ना किसी तरीके से जो ना कमी होती ज़रूर है, भले वो कैसी भी तरीके से। मेरी एक जानने वाली हैं, वो जो ना चिकन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती हैं, मतलब गोश्त खाती ही नहीं है। तो क्या हुआ कि जब उनके शादी हुई और सीज़र वगैरह हुए ना, तो उनका ज़ख़म जो होता है ना वो भरता ही नहीं है, मतलब उनका हील ही नहीं हो पाता। तो जब डॉक्टर्स ने सारा उनका पूछा तो यही हुआ कि भाई जो है ये तो बिल्कुल गोश्त खाती नहीं है। तो इस तरह से जो है ना फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ कमी आती ज़रूर है। अच्छा, मेरे पास जो है ना ग्रिल पैन है, तो मैंने उसी में थोड़ा सा ऑयल डालकर जो है ना कम ऑयल के अंदर फ़िश को इस तरह से फ्राई कर लिया था। आपके पास अगर सिंपल कोई भी फ्राई पैन हो, तवा हो, कुछ भी हो ना, तो आप उसके ऊपर इस तरह से ऑयल डालकर और फ़िश को फ्राई कर लीजिएगा। अब इसकी तैयारी कर रही थी मैं, ये इसकी जो ग्रेवी तैयार होगी ना, इसके लिए लहसुन को जो है ना या तो आप बारीक चॉप कर लेना या तो बारीक बारीक सा काट लेना। मैंने जो है इमामदस्ते में डालकर और इसको इस तरह से कूट के ना इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसमें इसकी ग्रेवी में जो ना लहसुन थोड़ा साबुत आता है ना मुंह में, तो वो ही अच्छा लगता है और खुशबू जो ना तभी निकल कर आती है। पिसा हुआ लहसुन नहीं डालिएगा, इसी तरीके से चॉप करके आप पीस के डालिएगा उसी वक्त कूट कर। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन के अंदर जो है ना मक्खन को डाला, और मक्खन डालने के बाद जो है ना मैंने शामिल कर दिया था इसमें लहसुन, जो कि मैंने इसमें इमामदस्ते में कूटा था ना, उसके बाद मैंने वो शामिल कर दिया। लहसुन को जो ना आप थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल होती है ना, जो इसका कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही लहसुन जो है वो अच्छे तरीके से बटर में पक गया ना, इसके बाद मैंने शामिल कर दिए इसमें काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी मैंने डाल दी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्चें ज़्यादा कर लीजिएगा, मैंने बस नॉर्मल ही जो है ना रखी थी, और नमक। तो बस ये वाली सिंपल सी चीज़ आएंगी, और आखिर में आप डालिएगा इसके अंदर लेमन जूस। तो बस यहाँ पर आकर जो है ना इसका जो टेस्ट एक निकलता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त निकलता है। और इसके जायके को और बढ़ाने के लिए लास्ट में आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा कसूरी मेथी। मैंने कसूरी मेथी का जो है इस्तेमाल किया, आप चाहें तो इसकी जगह पार्सले भी डाल सकते हैं।
लेकिन मेरे पास पार्सले एक तो था भी नहीं और दूसरा ये था कि बच्चों को जो ना पार्सले मेरे इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कसूरी मेथी का यूज़ किया है। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा निकल कर आता है और बस फिश के ऊपर से जो ना आपको इस तरह से ग्रेवी को डाल देना है। ये कोई इतनी मज़े की लेमन बटर फिश आपकी बन के तैयार होती है ना कि बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके आप अगर इसको खाते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा महँगी और बहुत एक्सपेंसिव ये आती है। लेकिन घर में जो है ना ये बहुत झटपट से बन जाती है। देखिए आप इसमें कोई ऐसी इंग्रीडिएंट भी नहीं है कि जो बहुत एक्सपेंसिव हो या फिर क्या खर्चा या मतलब आया होगा, सिर्फ़ आपका फिश लेने का खर्चा आया होगा। बाकी जितने भी मसाले थे वो सारे घर में पड़े हुए होते हैं, आप उनको बनाएँ और एन्जॉय करें। बाबा देखो कैसे गाड़ी चलाती है, गाड़ी चला रही है। वो थी ना गुड़िया, छोटी थी ना गुड़िया, पप्पा ना मोटरसाइकिल चलाते थे ना, तो ना ये कहती जाला भी हाथ डालो, तो हाथ डाले बाहर रोड्स पे नहीं देते हम लोग, ये तो अंदर ही अंदर वाले भी हाथ डालो, दोनों हाथ ना हाथ डाल देते, कहते जैसे गाड़ी सन्नाटा है ना तो चलो यहाँ पे दे दी। हाँ? बाहर रोड्स वगैरह पे नहीं देते, जैसे यार ट्रैफिक वगैरह नहीं है ना। हम ये बात को छोड़ के आ गए। हाँ, ये बात को हम लेकर नहीं आए, बात को हम छोड़ कर आए। हसन भी नहीं आया। अभी देते हैं। सबसे छोटी आई है ज़ैनब, फिर हुसैन, दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ों को सबको फेंक कर घर पे छोड़ कर आए मौसी घर पे सब घर पे। तो बस बच्चों को जो ना घर पर छोड़ दिया था, वो तहसीन के पास थे और बस हुसैन और ज़ैनब भी हमारे साथ थी। तो हम लोग आए थे सतबाजी के, तो सतबाजी ने जो ना सारा खाने का इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन हम लोगों ने इतना कोई मना किया था कि नहीं खाना वगैरह हम लोग खा के नहीं जाएंगे। लेकिन जब कोई इतने प्यार से आपको बार बार कहता रहता है ना कोई, तो फिर अच्छा ही लग रहा होता कि आप इतने ज़्यादा फिर जो है ना नखरे दिखाएं पे मना करें, तो फिर अखलाकन भी आपको खाना पड़ता है। लेकिन खैर खाना ओवरऑल सारा बहुत अच्छा बना हुआ था। तो बस हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें शातें की और अभी जो ना सतबाजी का न्यू घर है और साथ में जो ना उनकी अम्मी तो खैर कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आती हैं, तो जिसकी जो प्राइवेसी होती है आपको देखिए उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसका एहतराम करना पड़ता है। सतबाजी खैर कैमरे में आती हैं, आपने देखा होगा ईद के व्लॉग्स में भी हमारे घर आती हैं, तब भी वो कैमरे वगैरह में आती है, लेकिन घर में भी उनके कुछ काम वगैरह भी चल रहा है। न्यू घर है, सबके अपने अपने कुछ ख्यालात होते हैं, अपनी कुछ सोची होती हैं, तो खैर ज़्यादा जो है ना उसमें नहीं फिर डीप में जाना चाहिए। जो जितना बस आपको बस कंफर्टेबल रहे आपके साथ, आप भी बस उतना ही कंफर्टेबल रहें। खैर जी, यहाँ पर जो है ना बच्चों को घर पे छोड़ा, उसके बाद मैं, हस्बैंड और ज़ैनब निकले थे बाहर कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि घर पे ना फल वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और थोड़ा बहुत सामान था, तो बच्चों का क्योंकि स्कूल था तो बस हम तीनों ही जो है निकले थे। इतना बड़ा मुँह आ रहा, रात के 2 बजे निकले मैं बाहर शॉपिंग पर मकसद घर का सामान लेने। मजे से जा रही है बाइक में बैठ के, बाइक की सवारी में अपना मजा है भाई। देखो ना ये बाइक पे जा रहे हैं, देखो कैसे कुछ जा रहे हैं। हमारी गाड़ी का जो है पेट्रोल का पाइप ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से जो है ना हमने एक दिन में 10,000 में पूरा हैदराबाद घूमा था, तो हमने गाड़ी इसलिए खड़ी कर दी। वो सेट होगी उसके बाद फिर जो है ना फिर निकालेंगे। मगर ना हैदराबाद की रातें अच्छी होती है ना, मज़ा आ रहा है, ठंडी हवा हो रही है, अच्छा लग रहा है। बस ये कि ज़्यादा देर तक नहीं बैठा जाता, मुझसे मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाती है, लेकिन ये कि अच्छा लग रहा है। चले बाइक पे भी ब्लॉगिंग करना ना किसी टास्क से कम नहीं है। आगे करें ना पता चलेगा, फिर हाथ दर्द करने लग जाता है, हाथ दर्द कर रहा है। तो उल्टे आएंगे हम, उल्टे चल रहे हैं। ये लो ब्लॉग, ऐसे है ब्लॉग मैंने ये बनी। जनाब मज़ा आ रहा है। रात में आए लस्सी पीने, लस्सी कड़ाऊ नहीं है जैनब, तो देखो लस्सी बन रही है। ओह ये क्या चीज़ है भाई, ये कौन सी मशीन है? जैनब देखो लस्सी बनाना सीखो, वो देखो लस्सी बन रही है, वो देखो लस्सी बन रही है जैनब।
ये क्या लस्सी बनाने का है? मीठी लिए जनाब नो। मेरा मूड हो रहा था गोला खाने का, क्योंकि गर्मी अब शुरू हो गई ना, अब रोज़ाना कोई ना कोई ठंडी चीज़ खाने को ना, मतलब आइसक्रीम हो गई, गोला हो गया। गोला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हस्बैंड कहने लगे गोला खाओगी बेमकसद तो तुम लस्सी पी लो। खैर लस्सी मुझे ना बस पी लेती हूँ मैं, अच्छी लगती है मुझे, लेकिन अभी मेरा था दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि खाना भी खाया हुआ था। तो बस मैंने 2-3 ही सिप लिए थे, उसके बाद मैंने जो है लस्सी हस्बैंड को ही दे दी थी। रातों में ना लोग इसको इतना ज़्यादा जागने लगे हैं कि अब तो 2-3 बजे भी आप बाहर निकलते हैं ना तो लगता नहीं है, आपको ऐसे लगता है कि कोई ना 9-10 बजे का टाइम हो रहा है। अभी भी देखिए कितना ट्रैफिक चल रहा है, लग नहीं रहा था कि रात के जो ना 2 या 2:30 बज रहे हैं। मुझे तो खैर सोते सोते इतना ही टाइम लग जाता है, और फिर हो सकता है कि बाज़ दफ़ा मैं सोती भी नहीं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर वगैरह कर लेती हूँ रात में ना, तो इस तरह से होता है। तो आप लोग कितने बजे सोते हैं वैसे रात को, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों से। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।